हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो लगभग 2 से 3 दिन का गैप लगाने के बाद आज क्लास हो रही है। थोड़ा काम था, इसी वजह से क्लासें नहीं हो पाई। कुछ लोग आए थे तो शोर होता रहता था घर में, इसलिए नहीं हो पाई क्लास। ठीक है, तो उसके लिए वेरी सॉरी। आज से रेगुलर क्लास होंगी। और जो हमने स्टार्ट किया था ट्रेन रेलगाड़ी वाला चैप्टर, नया चैप्टर है, वो बहुत ईजी है और एक या दो सवाल बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान चैप्टर है और बहुत आसान तरीके से हम करेंगे भी। ठीक है, बेहतरीन लॉजिक आपको समझाएंगे। तो पहली क्लास में मैंने सभी को बेसिक्स और कुछ सवाल करवाए थे ना। बेसिक्स क्या, उसका पीछे बैकग्राउंड में क्या थ्योरी क्या होती है, पूरी थ्योरी कंप्लीट कराई थी और कुछ उसके क्वेश्चन भी करवाए थे। तो आई होप आपको सबको समझ आया होगा। और आज हम नेक्स्ट क्लास नंबर दूसरी होने वाली है। ठीक है, तो आज ट्रेन की दूसरी क्लास होने वाली है। तो जो वीडियो में पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे। ठीक है दोस्तों, तो आज फिर ट्रेन चलेगी और फिर से धक्का मुक्की नहीं, फिर से बहुत आराम चलेगी। ठीक है, कोई लड़ेगा नहीं, धक्का मुक्की नहीं करेगा और सीधे चुपचाप बैठ के चलेंगे। और टिकट टिकट कटा के बैठना। ठीक है, बिना टिकट नहीं फिरने कहने के पकड़े गए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रेन लेक्चर नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूँ तो पहली बार वीडियो देख रहा तो मैं ये कहूँगा कि उसके वो पहली वीडियो देखे, उसके बाद दूसरी वीडियो देखे। ठीक है, ताकि उसमें जो सारे बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट है, सारे वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, क्या आप सब रेडी हैं? और साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाते रहें। ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाना आपको साथ साथ में। जो होमवर्क में सवाल कराए जाते हैं ये आपको दिए जाते हैं। जैसे एक ही टाइप के 4-5 सवाल हुए तो 3-4 बता दिए जाते हैं, एक दे दिया जाता है। तो उसको कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर उसका आंसर करना। ठीक है, और इसी फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जितने भी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं सारे चैप्टर की प्ले लिस्ट बन चुकी है, तो आप वहाँ से जाकर सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। अब चलते हैं सवालों पर। ठीक है दोस्तों। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे पहली क्लास में। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा था, उसके साथ साथ 10 सवाल भी हमने किए थे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक, तो आप सभी रेडी हैं और आप सभी के साथ साथ सवाल करते रहें और नोट्स ज़रूर बनाना दोस्तों। बहुत छोटा चैप्टर है और आसान चैप्टर भी है, सवाल भी आते भी हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लेक्चर नंबर दूसरा। 40 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन, यानी 40.5, ठीक है, चलने वाली ट्रेन रेलगाड़ी खंभे को पार करने में, जब कोई ट्रेन कोई पोल को या किसी खंभे को पार करती है तो कितनी दूर तय करती है? अपनी खुद की लंबाई के बराबर। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना, किसी पोल को या व्यक्ति को या किसी खंभे को पार करती है तो कोई ट्रेन, तो अगर बोले कि कितनी दूरी तय करती है तो खुद की लंबाई की दूरी तय करती है ना। जितनी लंबी अपनी ट्रेन होगी उतना ही उसको दूरी तय करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। पोल के पास आएगी तो यहाँ मान लो पोल है, यहाँ से ये दूरी से जब पोल ट्रेन निकल के यहाँ निकल जाएगी, लास्ट वाला छोर बचेगा ना, शुरू वाले छोर से लास्ट वाला छोर निकल जाएगा, उतन तो पोल को पार कर जाएगी। पोल को ये व्यक्ति को पार कर जाएगी तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? जितनी ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, किसी पोल को या किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को पार करती है कोई ट्रेन तो खुद की लंबाई के बराबर चलती है दूरी। ठीक है, दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 24 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो 4.5 करा 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगी? अच्छा, पुल को पार करती है तो क्या करते हैं? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, है ना। मैंने सारे कॉन्सेप्ट, ये ट्रेन है आपकी और ये आपका पुल समझ लीजिए। जब दोनों को पार करेगी तो कहाँ से? जब ट्रेन का ये वाला मुँह होगा, समझे, ट्रेन का मुँह जो होगा कितनी लास्ट वाले छोर पहुंच जाएगा, यानी कि ये दूरी ट्रेन को तय करनी पड़ेगी और खुद की लंबाई तय करनी पड़ेगी, यानी कि दोनों दूरी को ऐड कर देंगे। तो देखो, पुल की लंबाई तो सवाल में दे रखी है 450, इसकी लंबाई नहीं पता, इसकी लंबाई हम पहले वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे।
इससे, है ना, ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, दोनों जोड़ देंगे, डिवाइड करा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं, करते हैं सवाल पे। 24 सेकंड लगते हैं खुद की लंबाई व्यक्ति को पार करने, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी कितना चलेगी, खुद की लंबाई बराबर दूरी चलती है, यानी कि दूरी कैसे, चाल बटे समय, चाल गुणे समय, 40 सही 1/2 है ना, यानी कि हो जाएगा 40 दूनी 80, 81 है ना, 81 बटे 2 किलोमीटर प्रति सेकंड घंटा है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे और समय लगता है 24 सेकंड। ये आपकी ट्रेन की दूरी आ गई। ठीक, ये ट्रेन की आपकी दूरी आ जाती है। ठीक है ना, बहुत तरीके हैं, मैंने बताया था कई सारे तरीके। ये ट्रेन की दूरी आ गई, इसको काटा पीटी में जा लेते हैं थोड़ा सा। 9 दूनी 18, 9 81, 4 से काट दूंगा 6 बार, यानी कि 9 छक्का 56 30, 30 9 कितना हो जाएगा, 30 गुणे 9 है ना, 9 27, 270 मीटर है ना, 270 मीटर लंबाई हो गई ट्रेन की, 270 ट्रेन की लंबाई हो गई। और ये पुल की लंबाई हो गई। अब ट्रेन को 4.5 पुल और प्लस 270 खुद की लंबाई, इसको पार करने में कितना समय लगेगा, 12 और 6 7 यानी 7200 मीटर, 7200 मीटर तय करने में, यानी पुल प्लस ट्रेन की लंबाई 7200 मीटर को तय करने में कितना समय लगेगी, ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, वही आ जाएगी 81/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 5/18 कहूँगा तो 5 यहाँ रहेगा, 18 चला जाएगा ऊपर, बस काटा पीट में जा देंगे, 18 से 18 निपटा देंगे, 18 से 81 9 बार आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और क्या बचा, 9 से काट दूँ, 9 8 72, 9 8 72 80 बचेगा, 16 बचेगा, 16 85 और 4 यहाँ 16 चौको 64, कितना आ जाएगा, 64 सेकेंड लगेगा ट्रेन को पार करने में, पुल को पार करने में। ऑप्शन आपका डी सही है। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, देखिए ना, लॉजिक है, दिमाग लगाना, मैंने इस तरीके से पहले वाली वीडियो में बताया भी था। ठीक है, ये तो हो गया पहला लॉजिक हमारा। ये तो बहुत ईजी, मतलब ईजी क्या है कि पूरे बेसिक्स है। ठीक है, अब देखना मैं आपको दिखाता हूँ मजा। देखो, अब जब एक किसी व्यक्ति को पार करेगी ट्रेन, तो खुद की लंबाई पार करेगी, यानी कि एल लंबाई चलेगी। एल लंबाई चलने में उसे कितना समय लगता है, 24 सेकंड, यानी खुद की लंबाई चलने में उसे 24 सेकंड लगता है। अब आगे क्या होता है, जब 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 450 मीटर पुल और आ जाता है ना, पुल और आ जाता है, तो यहाँ समय और निकाल लीजिए बस। इसका समय देखो, बात नहीं समझ पा रहे हैं आप, ये पूरी दूरी ट्रेन प्लस पुल पूरा हो गया ना समय, इसी के समय निकालना है, यानी ट्रेन प्लस पुल को पार करने में निकालना है पूरा समय। तो पुल को यानी खुद की लंबाई चलने में लगा है 24 सेकंड, यानी कि ट्रेन को खुद की लंबाई जाने में लगा है 24 सेकंड। इतनी दूरी जाने में कितना समय लगेगा वो निकाल लेना, बस हो गया सवाल सॉल्व। कितना है, 81/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 5 के नीचे आ जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। बस इसको सॉल्व करने में लगाना है आपको। 9 दूना 18, नहीं 81 हो जाएगा, 9 से काट रहा हूँ, 9 दूनी 18 बचेगा, 9 बचेगा, 9 पंद्रह 45 बचेगा, 50 होगा, 10 से काट दूँगा 10 हो जाएगा, 40 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 सेकंड लगा पुल को पार करने में, और खुद को पार करने में लगा था 24 सेकंड। टोटल समय कितना लगा उसको, 64 सेकंड। ये एक लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं, समय ज़्यादा लिया, लेकिन जो सोचने का तरीका है वो आपको मैंने बताया। ठीक है, टोटल समय लगा 64 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, एक ट्रेन खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। खंभे को यानी खुद की लंबाई को पार करने में, यानी एल दूरी चलने में उसे कितना लगता है समय, 12 सेकंड लगता है। ठीक है ना, खुद की लंबाई जितनी ट्रेन लंबी है उतनी दूरी चलने में उसको लगता है 12 सेकंड। और 170 मीटर पुल को पार करने में, और 170 मीटर लंबे एक पुल है, पुल को पार करने में 36 सेकंड लेती है। यानी पुल को पार करेगी तो ट्रेन कितने, पुल की लंबाई प्लस खुद की लंबाई जाएगी ना, यानी कि एल प्लस 170 मीटर लंबा पुल, इसको पार करने में कितना समय लेती है, 36 सेकंड लेती है। तो
रेलगाड़ी की चाल निकालना है बेटे, रेलगाड़ी की चाल निकालना है, बताओ। नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। यानी कि ये खुद की लंबाई जाने में जब 12 सेकंड ले रही थी और एयर 170 प्लस एल दूर जाने में लगता है 36 सेकंड, तो एक्स्ट्रा जो समय लगा वो समय दिन देते एक्स्ट्रा समय कितना लगा, 36 में 12 घटाएंगे 24 सेकंड एक्स्ट्रा लगा है, 24 सेकंड एक्स्ट्रा लगा। यानी कि यहाँ तो लगा होगा पक्का 12 सेकंड लगा होगा, यानी कि जो 24 सेकंड एक्स्ट्रा लगा वो इसको पार करने में लगा होगा। यानी कि 170 मीटर चलने में ट्रेन को लगता है 24 सेकंड। ये ट्रेन की स्पीड आ गई, देख लो। मीटर पर सेकंड पूछा नहीं, किलोमीटर पूछा तो 18/5 करा देंगे, बस उल्टा करा देंगे, हो गया सवाल सॉल्व। 6 का 18, 6 चौको 24 और 20 आ जाएगा ये ना, 20 आ जाएगा। 20 से इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 से इसको काटूंगा लगभग तो कितना पहुंच जाएगा, 25 है ना, 25.5 किलोमीटर, 25.5 आंसर आ किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका कौन सही है, सी करेक्ट है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा सवाल, एक रेलगाड़ी 2 प्लेटफॉर्म को जिनकी लंबाई 293 मीटर और 425 मीटर है को क्रमशः 35 सेकंड और 47 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधी बात है। एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी 2 प्लेटफॉर्म को, जिनकी 2 प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई ये है, दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई ये है, इनको पार करने में कितना समय लेती है, 35 सेकंड लेती है। अब ये बताओ, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी एक प्लेटफॉर्म ये हो गया, दूसरा प्लेटफॉर्म ये हो गया, ट्रेन खुद की लंबाई हो गई ये ट्रेन, ठीक है। तो पूरी दूरी तय करनी पड़ेगी ना, ट्रेन की लंबाई प्लस दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई, है ना, अलग अलग दोनों। यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस 293 मीटर का लंबा पुल है, इसको पार करने में लगता है 35 सेकेंड, समझ रहे हो। अब फिर दूसरे पुल को पार करती है तो यानी कि खुद की लंबाई तो जाएगी 425 मीटर लंबा ये दूसरा पुल है, उसको पार करने में लगता है टोटल उसको समय 47 सेकेंड। तो मुझे खुद बताइए, जो एक्स्ट्रा समय लगा वो एक्स्ट्रा समय वजह, इसकी एक्स्ट्रा टाइम की वजह क्या है, वजह एक्स्ट्रा जो समय लगा है ये 35 से 47 सेकेंड आ गया, तो इसका कारण क्या है। कारण यही है कि देखो ट्रेन की लंबाई तो फिक्स है, ये तो ठीक है, ये लंबाई बढ़ी है, यानी पहले पुल की लंबाई 293 थी, अब की जो पुल है वो 425 मीटर लंबा है। यानी कि जितना पुल की लंबाई एक्स्ट्रा बढ़ी है उतना ही आपको समय भी एक्स्ट्रा लग जाएगा, सीधी सी बात है, क्लियर। समय आपको टाइम आप ये घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 3 1, यानी 132 मीटर ज़्यादा लिया है ना, 132 मीटर लंबा ज़्यादा एक्स्ट्रा पुल है ना, 132 मीटर लंबा एक्स्ट्रा पुल है, इसको पार करना, यानी कि आपने 132 मीटर ज़्यादा दूरी चली है ना, तो आपको समय कितना लगा है, घटा लेंगे, 12 सेकंड ज़्यादा लगा है बस। यानी कि 132 मीटर जाने में आपको 12 सेकंड लगते हैं, क्लियर हो गया। बस निकालना क्या है, ट्रेन की लंबाई निकालना है। यानी कि 1 सेकंड में कितना समय लगेगा, 1 सेकंड में कितनी दूर तय कर पाएंगे, बटे 12, 12 कम 12, 12 कम 12, 11 मीटर। 1 सेकंड में आप चल पाएंगे 11 मीटर, यानी कि आपकी चाल क्या हो जाएगी, 11 मीटर प्रति सेकंड, 11 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। बस हो गया सवाल सॉल्व, 11 मीटर प्रति सेकंड हो गया सवाल सॉल्व। आगे सवाल में क्या पूछा है कि ट्रेन की लंबाई पूछिए, कोई भी ऑप्शन से कर लीजिए, पहले वाले से कर लेते हैं। मैं पहला वाला L प्लस 293 था, इसको पार करने में आपको लगा था 35 सेकेंड। ये टाइम है, ये दूरी है। ये बताओ टाइम में, अगर टाइम है ये ना इतने टाइम 35 सेकंड में इतनी दूरी तय करती है, तो 11 की स्पीड से जाएगी तो कितना दूर तय करेगी, दूरी तो उतनी तय करनी पड़ेगी। बस हो गया सवाल सॉल्व। एल की लंबाई निकालनी है, पूरा करा लेंगे, 35 कितना हो जाएगा, 5 8 3 385 मीटर एल। इसको इधर भेज दूंगा, यानी घटा दूंगा मैं, तो 293 को इससे घटा देता हूँ, कितना बचेगा, हाँ 92, यानी कि ट्रेन की लंबाई क्या है आपको 92 है। बस हो गया सवाल सॉल्व। एल की लंबाई कितनी है, 92 मीटर, बहुत छोटी ट्रेन है भाई, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, नए नए तरीके हैं, बस बेसिक्स आप कर ही सकते हैं आसान तरीके से। गर्मी बहुत लग रही है यहाँ पे, जहाँ वीडियो बनाते हैं ना, तो पंखा का सब, पंखा है, सारी चीज़ ऑफ करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो बहुत गर्मी लगती है यार, लेकिन करना पड़ता है। पंखा चला लेंगे तो पंखे की आवाज़ आएगी बहुत तेज़, ठीक है। तो कमरा पूरा बंद करना पड़ता है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, ताकि बाहर का कोई अराजक तत्व की आवाज़ ना पाए, ठीक है। कोई आवाज़ बाहर से कुछ ना पाए, और पंखे भी नहीं चला सकते हैं ना, एसी अपने पास है नहीं, ठीक है ना। तो पंखा नहीं चला सकते, इस वजह से गर्मी बहुत लगती है यार। पता, बोतल में पानी रखे रहता हूँ, थोड़ी थोड़ी से 2 सवाल पढ़ा है, उसके बाद पानी पी लेता हूँ, ठीक है। ऐसे पी लेता हूँ, फिर क्या ही है, ठीक है। बहुत गर्मी लगती है यार। ये साउंड आता है, एक माइक आता है ना बढ़िया सा, जिसमें नॉइज़ कैंसलिंग वाला माइक आता है, उसको देखते हैं, ठीक है। नॉइज़ कैंसलिंग वाला माइक आता है, उसमें आप अगर रूम में पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उससे अगर पंखा भी चालू कर सकते हैं, फ़ैन चालू कर लें, तो नॉइज़ कैंसलिंग की एक बटन आती है, ठीक है, एक बटन आती है, तो उसको अगर प्रेस कर देंगे तो जितना भी नॉइज़ होगा वो हटा देगी, है ना, क्लियर कर देती है आवाज़। वही लेना पड़ेगा, वरना ऐसे तो हालत ख़राब हो जाएगी, क्यों, ठीक है। वही ले लेंगे तो बस नॉइज़ कैंसलिंग दबा दिया करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी आवाज़, यानी कि बाहर की आवाज़ नहीं आएगी, शोर नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर आवाज़ आएगी, ठीक है। वही लेना पड़ेगा अब तो, मुझे लग रहा है गर्मी बढ़ती जा रही है। और अब चलिए 14 नंबर सवाल करते हैं। क्या कह रहा है सवाल, यहाँ से नया टाइप है, ठीक है, नया कर लीजिए हल्का सा। तीन सौ 15 मीटर लंबी एक ट्रेन 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति आ रहा है। व्यक्ति को पार करने में, ठीक है, व्यक्ति को पार करने में कितने समय लेगी, सीधी सी बात है। व्यक्ति को पार करती है तो कितना समय लेती है, खुद की कितना दूरी से तय करती है, जितनी खुद ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई कितनी, ट्रेन की लंबाई तो कितनी है, 335 मीटर ही है, 315 मीटर ही है, सॉरी, ठीक है। यानी कि 315 मीटर दूरी का तय करने में कितना समय लगेगी। नीचे चाल आएगी, चाल क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, देखो विपरीत दिशा में। इन दोनों ट्रेन घट जाएंगी जब, नहीं नहीं नहीं, हाँ जुड़ जाती है ना, जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो क्या होती है, स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है ना। यानी कि 24 + 3 कितना, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलेगी। अब इसको बदलना मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि टाइम तो सेकंड में दिया है। तो 5/18 करूँगा तो 5 ऊपर आएगा, 5 नीचे, 18 ऊपर चला जाएगा। बस काटा पीटी मचा दीजिए। 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 5 15, 15 से काट दूँ, 15 कम 15 दूनी 30, 15 कम 15, 21 सेकंड लग जाएगा। नहीं, 21 दूनी 42, ऑप्शन सी 42 सेकंड। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन करेंगे नंबर का। 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 मीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास बैठा है, इंजन में बैठा, देख रहे हो, इंजन के पास इंजन के पास से 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की समान दूरी में दौड़ना प्रारंभ करता है। समान दूरी में, समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में। जब डायरेक्शन सेम होती है, तो क्या हो जाता है, स्पीड जो होती है, स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो उनको ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी। बस आसान से क्वेश्चन है बहुत। टाइम निकालना है, फिर से टाइम निकालना, क्या होगा, डिस्टेंस, ट्रेन है किसी व्यक्ति को पार कर जाएगा तो कितनी दूर तय करेगी, खुद की लंबाई के बराबर है, 252 मीटर जाना है। अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अब माइनस हो जाएगी, यानी कि
125 किलोमीटर प्रति घंटा है और 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनको माइनस कर दूंगा, ठीक है, माइनस कर दूंगा, कितना है 25 में 17 घटाऊंगा 8 7 17 108 मीटर है ना, 108 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। ये आपको इतना समय आपको लगना है, बस काटा पीटी मचा लीजिए। 18 कम 18 18 छक्का 108, ये हो जाएगा 30 30 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा, नहीं जाएगा क्या, बहुत हिल्टर है। 3 से काट लेता हूँ, 3 से काटूंगा अच्छा रहेगा, हाँ 3 से काटूंगा, नीचे बचाएगा 10 डिवाइड करा दूंगा, 3 से काटूंगा 3 8 24 और 3 8 24 और बचेगा कितना, एक बचेगा, 3 चौको 12, बस हो गए खेल। 10 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा 8.4 सेकेंड। 8.4 सेकेंड आपको लगने वाला है टाइम। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएंगे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करने करना है। अब देखो हमारे सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे, इतनी गर्मी हम पढ़ा रहे हैं, बताओ कितनी ख़राब बात है, हैं। सब्सक्राइब तो करवा ही सकते हैं ना, है नहीं ख़राब बात, अभी श्राप दे देंगे। 16 नंबर, 235 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। यदि उसी दिशा में यानी सेम डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम है, तो उसी दिशा में 23 किलोमीटर प्रति घंटा के चल रहे दूसरे व्यक्ति को पार करने में कितने समय का सेकंड लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा 16 नंबर का सवाल। यानी कि आपको एक व्यक्ति को पार करेगी तो डिस्टेंस आएगी वही सेम वाली, यानी कि 243 मीटर। क्लियर, 234 मीटर ट्रेन जाएगी। स्पीड क्या है, दोनों की स्पीड अपोजिट करना है ना, अपोजिट, तो क्या कर जाएगी, जब अपोजिट दिशा है उसी नहीं सेम डायरेक्शन सेम है तो स्पीड घट जाएगी, यानी कि दूसरे वाले का मुझे क्या पता है, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या कह रही है हमारी, कि एक 234 मीटर लंबी ट्रेन ने विपरीत दिशा में चल रहे 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से व्यक्ति को 6 सेकंड पार कर जाती है। इससे में कर लेना, ठीक है। 234 मीटर लंबी ट्रेन है, आपको ट्रेन की लंबाई स्पीड नहीं दी है तो मान लेंगे एस, ठीक है, मान लेंगे एस स्पीड ट्रेन की विपरीत, यानी विपरीत दिशा है ना, पहले वाले इसमें देखो विपरीत दिशा है, स्पीड जुड़ जाएगी। लड़की की स्पीड कितनी 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 करा दूंगा तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। इससे निकाल लेंगे ट्रेन की स्पीड। ओके, काटा पीटी मचा देंगे, थोड़ी सी काटा पीटी मचाएंगे, आतंक मचा देंगे भाई। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा 6 सेकंड पार कर जाती है, तो मैंने लिया नहीं, 6 सेकंड पार करती है। 76 का 18, 3 से काटूंगा मैं, 5 से काटूंगा, 5 चौक 20 है ना, 20 काटूंगा और 20 से बचेगा मान लो एक तरीके से 34 है ना, 5 7 35, मैं अप्रॉक्स ले लेता हूँ, 5 7 35 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करा दूँगा कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स लेता हूँ, ठीक है। चलो नहीं अप्रॉक्स नहीं यार, माइनस लेना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी ना, आगे पूरा सवाल दूसरे क्वेश्चन पर बेस्ड होगा ना, ठीक है। पाँच को 20 बचेगा 34 हो जाएगा, 5 6 30 बचेगा 4 5 40, इतना आ जाएगा। 5 से डिवाइड करा दूँगा, किससे डिवाइड कराना है, 5 40 8 आ जाएगा भाई, ठीक है। 2 से डिवाइड कराऊंगा कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो स्पीड मेरी आ जाएगी, देख रहे हैं, S+9 = कितनी आ जाएगी, 8 3 24, 6 3 18 19 20, ठीक है, तो 12 14 ये आ जाएगी, ठीक है। 9 इसमें घटा दूंगा तो स्पीड आ जाएगी आपकी, 9 इसमें घटा दूंगा तो 131.4, 131.4 स्पीड आ गई। क्लियर है, हाँ स्पीड जो आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी भाई, ध्यान रखना, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा ही है पहले से, ठीक है। स्पीड इसी में किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, ठीक है ना, ये स्पीड आ गई। अब ट्रेन को क्या करना है, अब समय कितना लगेगा, यदि डिस्टेंस तो वही है कि 234 किलोमीटर दूर जाना है,
अब स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड ये हो गई, लौंडे की दूसरे लौंडे की स्पीड कितनी है, 23.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हटा लेंगे। अब जा रहा है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जाएगा। दूसरे लौंडे को बना देता हूँ मैं। यहाँ पहला लड़का था, इसकी स्पीड थी इसकी थी कितनी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। इससे हमने निकाली ट्रेन की स्पीड। दूसरे वाले लड़के की स्पीड है ये, ठीक है। तो इसको घटा देंगे, यहाँ 131 में 123 घटाऊंगा तो 100, हाँ 108 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो 5/18 करा दूंगा, 18 चला जाएगा ऊपर, ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। और 6 से काट दूंगा, 6 का 18, नहीं 18 से काटूंगा डायरेक्ट, 18 छक्का 108, 3 से काट दूँगा, नीचे बचा के 10, 3 से काट देता हूँ, 27, 3 24, 2 से डिवाइड करूँगा 2.4। नहीं what the hell is going, अच्छा, ये क्या हुआ भाई, 30 से मैंने काटा 6 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 3 से मैंने काटा, अच्छा 3 से काटा है ना भाई, चलो ठीक है। 3 से 3, देखो फिर से समझ लेते हैं शुरू से। नीचे ये दोनों बन जाएगा, 30 बन जाएगा, ठीक है। 3 से काटूंगा बचेगा नीचे 10, 3 से काटूंगा तो 3 सत्ते 21, 7 बार जाएगा, 3 सत्ते 21 बचेगा अपना, बचेगा और 2 बचेगा, 3 8 24 बचेगा। आप 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 7.8 सेकंड आपको टाइम लगने वाला है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे भाई, क्वेश्चन करेंगे 17 नंबर, ठीक है। करा 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में, ये जो कीवर्ड्स होते हैं आपको ध्यान रखना है, समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में, ठीक है। मैं और सुंदर बनाता हूँ, ठीक है। समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। पहले ही इस क्वेश्चन से सवाल सॉल्व करने वाले हैं पहले। यानी 240 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड पता नहीं है, यानी कि ट्रेन की स्पीड मान लेंगे हम एस, डायरेक्शन सेम है तो यानी कि लड़के की स्पीड कितनी है, ये लौंडा भाग रहा बहुत तेज, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो घटा देंगे स्पीड, है ना। एस नहीं मानता, एक्स कन्फ्यूजन हो जाता है, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। एक्स माइनस सेम डायरेक्शन है तो कितना हो जाएगा, 6 कर दूंगा। किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है 5/18 करा दूंगा, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। 9 सेकंड में पार कराना है आपको। यहाँ से निकालेंगे ट्रेन की स्पीड और यहाँ से करता हूँ इसको मल्टीप्लाई, काटता हूँ, 4 बार चला जाएगा 20, 8 बार चला जाएगा 200 कराऊंगा 96। एक्स माइनस 6 बराबर 96, कितना आ जाएगा, 6 जोड़ दूँगा कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 102 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान रखना किलोमीटर में चाल आएगी, क्योंकि यहाँ देखो ना किलोमीटर में ये भी स्पीड है, किलोमीटर में ये भी, तो एक्स की स्पीड किलोमीटर रही होगी, है ना। ये भी किलोमीटर में घटा के फिर हमने बदला है, यानी कि स्पीड जो निकलेगी हमेशा किलोमीटर में ही आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। 102 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया स्पीड। इस स्पीड से ट्रेन को पार करना किसको, उसी दिशा में चल रहे, उसी दिशा में चल रही ट्रेन को 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम लगेगा। जब सुरंग को पार करेगी तो खुद की लंबाई जाएगी, और यानी 240 लंबाई जाने वाली है, और पुल यानी सुरंग की लंबाई 372 ये जाने वाली है, ठीक है। और स्पीड क्या है आपकी 102 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से करा दूंगा ऊपर, ये आपकी चलने वाली है। बस हो गया सवाल सॉल्व, ठीक है, कर पाएंगे आप। इनको जोड़ दूंगा, हो जाए कितना, 240 372, 240 372 हो जाएगा 612 ना, कितना हो जाएगा 612, 612 बस काट दूंगा मैं, देखो डायरेक्ट 6 गुना है इसका ये। अब कराता हूँ मैं, 18 छक्का 108 बटे 5 कराऊंगा तो 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 छक्का 30 हमारे 30 सेकंड, यानी कि 21 सही 6 सेकंड। ऑप्शन पहला सही है। क्या लॉजिकल सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बहुत स्पीड में, 18 नंबर करेंगे।
और ये वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। अपने भाई बहन मित्र गण जो भी हो और सहेली मतलब महिला मित्र जो भी हो आपके सबके साथ वीडियो को शेयर कर देना बहुत तेज़ी के साथ, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो शेयर ज़रूर कर देना है। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ढेर शेयर करिए और सब्सक्राइब करना है, आगे बढ़ाइए। आपको फ्री इतना बेहतरीन कंटेंट आपको फ्री में यूट्यूब पे कोई नहीं देने वाला, ये गारंटी है मेरी, ठीक है ना। और जितना मैं करा देता हूँ उतना बहुत मोर देन सफिशिएंट है, सिलेबस है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। सारे टाइप सारे कुछ प्रैक्टिस सब इसी चैनल में कराता हूँ मैं, ठीक है। तो जितना मैं सीट ये करवा रहा हूँ बस उतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। और जिस भी वीडियो की या जिस भी उसकी आपको PDF नहीं मिल रही है तो आप कमेंट करिए। टेलीग्राम का चैनल हमारा नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और उसके किसी भी वीडियो की या PDF नहीं मिल पा रही तो आप उसी वीडियो में आपको कमेंट करना है, ठीक है। PDF तुरंत प्रोवाइड करा दीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं, गर्मी बहुत है यार। पर ऊपर ही ना, क्योंकि इसके ऊपर मतलब सीधे डायरेक्ट छाती है अब ना, ऊपर वाले फ्लोर में बैठा हूँ तो बहुत गर्मी लगती है, नीचे वाले ठंडा है। नीचे वाले 5 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान चाल से 1 मिनट में पार कर जाती है, यानी कि 60 सेकंड पार कर जाती है, ठीक है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन की दिशा के विपरीत यात्रा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय आपको बताना। बहुत बेहतरीन सवाल, देखा एक आता नहीं, ये मीम नहीं आता, देखा मैंने ना, बच्चे नहीं बोलते हैं, देखा मैंने क्या बोलते हैं, देखा में लापरवाही का नतीजा ठीक है, देखा अपने लापरवाही का नतीजा, यानी कि स्पीड आपको निकालनी है ट्रेन की है ना। नहीं नहीं नहीं, तो ट्रेन को सेकंड में लिया गया समय आपको निकालना, पहले आपको निकालना पड़ेगा ट्रेन की स्पीड कितनी है, पहले ये तो निकालना पड़ेगा। यानी ट्रेन कितनी स्पीड से जाएगी, खुद की दूरी लंबाई जाएगी 500 मीटर लंबी है, 400 मीटर लंबे पुल को पार करने वाली है, तो यानी टोटल लंबाई आपको होने वाली है 900 मीटर। टोटल लंबाई आपको 900 मीटर होने वाली है। इतनी मीटर यानी कि इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगता है, और समय लगता है आपको 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड डिवाइड करा दूंगा, काटा पीटी में चढ़ा दूंगा, आपका आ जाएगा 15 छक्का 90, 15 मीटर प्रति सेकेंड आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई। मीटर प्रति सेकेंड आई ये ट्रेन की, याद रखना। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए कि अब एक लौंडा है जो मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ट्रेन उसमें बैठा है मोटरसाइकिल पे, ठीक है, एकदम समझ रहे हो, 18 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ दौड़ा रहा है, यानी 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाएगा। देख रहे हो कितना स्पीड भगा रहा है, ठीक है। अपनी KTM में बैठा हुआ है, स्प्लेंडर में। तो कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या करना है, टाइम निकालने है, तो दूरी तो कितनी जाएगी, अब व्यक्ति को पार कर रही है, अब भाई व्यक्ति को पार कर रही है तो व्यक्ति जो पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी, यानी खुद की लंबाई का मतलब 500 मीटर। कितना समय लगेगी, स्पीड यानी कि दोनों क्या कर रहा था, स्पीड विपरीत दिशा में, देखना लौंडा विपरीत दिशा में भगा रहा है ट्रेन के ना, ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाए, ट्रेन की स्पीड तो 15 मीटर प्रति सेकेंड है, हमें टाइम चाहिए सेकंड में, तो यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है मीटर प्रति सेकंड में है, लौंडा की स्पीड भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, यानी कि इसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर में बदल लूँगा तो 5 मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। यानी कि अब विपरीत दिशा में जा रहा था, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड को ऐड कर लेंगे, यानी कि 15 5 20 मीटर की स्पीड से आएगी तो कितना समय लगेगा, काट दूंगा, आ जाएगा 25 सेकेंड। ये लॉजिक है, ठीक, क्लियर है ना। आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी के साथ, पानी पी लेते हैं, जब तक करिए सवाल ये, ठीक है। इसको आपको करना है, ठीक है। सारे वही कॉन्सेप्ट चल रहा है तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। करिए जब तक, ठीक है, हो गया। चलो बता देते हैं, क्यों करवा दे, छोड़ दें, चलो करवा ही देते हैं, ठीक है। किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वह सुरंग की
555 मीटर लंबी को पार करती है तो उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति, देख रहे हो कितना भाग रहा, को 155 मीटर में ओवर 155 सेकेंड है, क्या है भाई? व्हाट? इंग्लिश पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एट 78 किलोमीटर पर आवर। इट्स क्रॉसेस थ्रू टनल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये समय, ये स्पीड नहीं है, टाइम है। ये थोड़ा सा सेकंड लिखा होता है ना तो उसने कॉपी करने में मुझे लग रहा है एस को उसने 5 समझ लिया। और यहाँ भी वही हुआ है इसके साथ। ठीक है, यहाँ 15 सेकंड है और यहाँ मैं 1 मिनट ठीक कर देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। ठीक है, कॉपी करते हैं तो थोड़ा सा ये टाइपिंग करने में एरर हो गया था कि यानी कि कह रहा है टनल इज 45 सेकेंड्स एंड ओवर एट द पर्सन ऑफ वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर in the same direction in the 15 seconds, sorry, the length in meter the tunnel of its tunnel is। टनल की लंबाई निकाल ली। ठीक है, यानी कह रहे हैं, सीधे बता देता हूँ आपको मैं एक बार कि रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी सुरंग को पार करती है तो उसको लगता है 45 सेकेंड। और उसी तरह में अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है लौंडा है, मतलब सॉरी लौंडा है, आ रहा सेम डायरेक्शन में, ठीक है, हमारे लौंडा बोलते हैं उसको पार करती है तो आपको 15 सेकंड लगता है। ठीक है, ओवरटेक करती है तो 15 सेकंड में लगता है। सुरंग की लंबाई निकालना है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल रखना तो लंबाई यानी कि जब किसी अच्छा, टनल की लंबाई तो दी नहीं इसमें भी ना, और तो उसमें दिया नहीं है कुछ। यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं, पहले ट्रेन की लंबाई देखते हैं ना, ट्रेन कितनी लंबी है। ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, अब लौंडे को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी, इसका मतलब है ना, तो खुद की लंबाई जाएगी ट्रेन, यानी कि ट्रेन की लंबाई तो निकालना ज़रूरी है। LT लिख लेता हूँ मैं, ट्रेन की लंबाई। स्पीड आपकी ट्रेन ये है ना, लंबाई का मतलब दूरी है, लंबाई का मतलब दूरी समझ रहे हैं ना। ठीक है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जा रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की 28 कराने तो ये हो जाएगी मीटर में स्पीड, मीटर पर सेकंड में। आपको लगता है 48 कितना 45 सेकेंड्स। ठीक है, 45 सेकेंड्स समय लगता है आपको। नहीं, खुद लड़के को पार करने पहले देखो, सुनो 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 सुनो, लौंडे को पार करने में लिया गया समय निकालते हैं पहले। ठीक है, लौंडे को पार करने में लिया गया समय निकालते हैं पहले, अच्छा रहेगा। यानी कि 15 सेकेंड वाला है ना, 15 सेकेंड में लौंडे को पार कर जाती है। बस यहाँ से निकालेंगे ट्रेन की लंबाई, 3 से काटूंगा 5 आ जाएगा, 3 से काटूंगा 6 आ जाएगा, और 13 छंग 78, 13 आ जाएगा, यानी कि 25 13 5 65 हो जाएगा। ठीक है, 65 गुणे 5 कर दूँगा, 5 5 25, क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा क्या? ठीक तो कर रहे हैं, 5 25 हो जाएगा, बचेगा 2, 5 31 32 ना। ये आपकी किसकी लंबाई आ गई? ट्रेन की लंबाई आ गई, ये आ गई ट्रेन की लंबाई। ठीक, अब आपको ध्यान देना, अब यानी ट्रेन की लंबाई अब प्लस सुरंग, यानी कि 325 मीटर, यानी खुद की लंबाई ट्रेन जा रही है। अब सुरंग वाला सिस्टम, ठीक है ना, यानी कि 325 मीटर तो ट्रेन जाएगी प्लस सुरंग हो जाएगी। इतनी दूरी तय करने में सेकंड उसको कितना समय लगता था? 45 सेकंड, यानी कि स्पीड वही हो जाएगी 78 किलोमीटर प्रति घंटा। 78 किलोमीटर प्रति घंटा तो 5/18 कर दूंगा, इसको लगते थे 45 सेकंड। ठीक, यहाँ से काटा पीटी में जाऊँगा तो यहाँ सुरंग की लंबाई आ जाएगी, बस आसान है। तो काटूंगा 9 दूनी 18, 9 पना 45, इसको काट दूंगा तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 39 आ जाएगा। 25 गुणे 39 करूँगा ना, 25 गुणे 39, यानी कि मैं इसको 40 मान लेता हूँ, यानी कि 40 -1 कर दूंगा, ऐसे 25 करा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 25 चौको 100, 1000 आ जाएगा। 1000 में 25 घटा दूंगा, 1000 में 25 घटा दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 975 मीटर। टोटल कितनी लंबाई आ गई? 975 मीटर। ठीक,
ये आ जाएगी आपको 975 मीटर आपकी आने वाली है। ठीक है, 975 मीटर टोटल लंबाई आ गई। जिसमें ट्रेन की लंबाई यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी है यहाँ पे 325 मीटर है, तो सुरंग की लंबाई आ जाएगी। यहाँ से सुरंग की घटा देंगे तो सुरंग की लंबाई कितनी आ जाएगी, सुरंग की लंबाई आने वाली घटा देंगे 5 और 5 जीरो गया, 550 गया और 6 यानी 650 मीटर, 650 मीटर सुरंग की लंबाई है। यहाँ से आपका आंसर आने वाला है 650 मीटर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ से 20 करते हैं और यहाँ से नया है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग आपको नज़र आएगी। यहाँ से सारे टाइप सारे सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। आपको निश्चिंत रहना है और शांत साथ आपको प्रैक्टिस प्लस नोट्स जरूर बनता चलना है। और जितना मैं करवा देता हूँ मोर देन सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बस आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, कोई एनी एग्ज़ाम, थोड़ा बैंक में थोड़ा सा बैंक में थोड़ा हमारा काम हो जाता है, क्योंकि बैंक का लेवल कैलकुलेशन पावर बहुत चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत तेज चाहिए उसमें। ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। ओके, एक बार करिए, फिर मॉक दीजिएगा, फिर बताइएगा। जो लॉजिक है ना, जो लॉजिक कहीं नहीं मिलने वाले हैं आपको। एक रेलगाड़ी ए और बी की लंबाई है ना, ट्रेन ए रेलगाड़ी एक है और बी दो ट्रेनें हैं, जिसकी लंबाई 329 और 296 मीटर है। विपरीत दिशा में चल रही हैं, जिसमें 85 मीटर प्रति घंटा की चाल से और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों में चल रही हैं। विपरीत दिशा में चल रही, ध्यान रखना। एक ट्रेन ऐसे चल रही है, समांतर पटरियाँ एक ऐसे ट्रेन चल रही है। जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो स्पीड क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बस एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय क्या होगा, मैंने बताया था कि जब दोनों ट्रेन होती हैं तो दोनों ट्रेन की लंबाई यानी कि ए प्लस बी की ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा टाइम। इस है ना, ये दूरी बटे स्पीड से डिवाइड कराएंगे तो टाइम आता है, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे सेम डायरेक्शन होती है तो चेंज कितना होता है, ये बार होता है। यहाँ पे मैं प्लस जगह यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर देते, माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस कर देते हैं यहाँ पे। अगर डायरेक्शन दोनों ट्रेन की सेम होती तो बस सवाल सॉल्व। दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ देते हैं दोनों को। ठीक है, जोड़ जोड़ी करेंगे। टोटल समय कैसे निकालेंगे, समय टोटल दूरी कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 5, इन दोनों जोड़ रहा हूँ। ठीक है, 5 हो जाएगा 15, 15 10 2 12 बचेगा 1, 5 1 6 यानी कि 625 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, 625 मीटर डिस्टेंस है। स्पीड क्या हो जाएगी, 85 किलोमीटर प्रति घंटा है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा 25 90 90 60 हो जाएगा आपके 150 है ना। 150 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 करा दूंगा, 18 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, बस हो गया सवाल सॉल्व। इससे काटूंगा तो आ जाएगा 25, नहीं 125 आ जाएगा। और इसे काट देता हूँ 25 छक्का 150, 25 पंचे 125, 3 बार काट दूंगा 15 सेकेंड। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में ट्रेन को लगेगा 15 सेकेंड। ऑप्शन आपका पहला ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे बहुत तेज। 21 नंबर करेंगे। 320 मीटर लंबे एक ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी ट्रेन को 22 सेकेंड में 22 सेकेंड में पूरी तरीके से पार कर जाती है। यदि पहली ट्रेन, ध्यान रखना, पहली ट्रेन है, ठीक है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। दूसरी ट्रेन 56.8 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा कर रही है, तो वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बस और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। वाई की स्पीड निकालनी है, यानी कि दूसरी क्या कर रहा है सवाल में कि 320 मीटर लंबी एक ट्रेन है विपरीत दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी ट्रेन को वाई सेकेंड पार कर जाता है, यानी कितने समय में पार करता है वही समय निकालना है, यानी कि टी। क्लियर, समय निकालना है आपको। दोनों ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रही है। देखो, एक ट्रेन इधर चल रही है तो दूसरी ट्रेन इधर चल रही है। स्पीड दोनों को जोड़ देंगे। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दो डिस्टेंस ये और ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, डिस्टेंस ही जाने वाली है, यानी 320 360 हो जाएगा। 360 में 200 और जोड़ देंगे तो 560 हो जाएगा। 560 स्पीड डिस्टेंस हो जाएगी।
समय आपको कितना लगने वाला है ये निकालना है। यानी पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है 44 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी ट्रेन की 56.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। डायरेक्शन दोनों की क्या है अपोजिट है, तो दोनों की स्पीड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ देते हैं, यानी कि 40 50 कितना हो जाएगा 44 + 56 हो जाएगा 100 100.8 है ना 100.8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। इसको बदलूंगा मीटर प्रति सेकंड में 5/18 हो जाएगा, तो 18 चला जाएगा ऊपर। क्लियर, बस काटा पीटी मचाएंगे समय आ जाएगा फिर। इसको ढाई लेते हैं, इसको लगा लेते हैं 0। ठीक है ना, इसको लगा लेते हैं 0। ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे कर लेंगे 0, तो 0 यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाते हैं, तो इसको निपटा देंगे, आसान हो जाएगा। ठीक, कट जाएगा। और किससे काट दें बताओ बताओ बताओ। 2 से काट देता हूँ, 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 50 ये हो जाएगा है नहीं। और काट दूँ 506 8 18 18 72। ऐसे नहीं काटते हैं, रहो। ठीक है, ऐसे निपटाता हूँ। देखो 18 से 18 कम 18 18 पंचे 18 पंचे कितना चला जाएगा 90। ठीक, बचा कितना 90 चला गया 90, यानी कि 10 यहाँ बचा और 8 यहाँ बचा है ना। 10 और 8 108 यहाँ हो जाएगा, तो 18 छक्का 108 18 छक्का 156 चला गया। बस हो गया सवाल। 56 से 56 उड़ा दूंगा इसको, तो यानी कि बचेगा 10। 10 गुणा 2 में करा दूंगा तो बच्चे कितना है ये 2 कटा नहीं है। ठीक है ना, 20 सेकंड टोटल समय लग जाएगा आपको, 20 सेकंड लगने वाला है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है वाला है, आपको पढ़ने के बाद डर लगेगा। ये क्वेश्चन आया था आपको CPO 2024 में। देखो लेटेस्ट क्वेश्चन अभी आपको करवा रहे हैं ना, CPO 2024। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज की टफ है। 850 मीटर लंबी ट्रेन और 700 मीटर लंबी 2 ट्रेन है ना, ट्रेन रेलगाड़ियाँ हैं। मुंबई राजधानी और किसान एक्सप्रेस एक दूसरे को 1050 मीटर दूर है और एक दूसरे के समांतर पटरियों पर चल रही है। मुंबई राजधानी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रफ्तार चल रही है और किसान एक्सप्रेस 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितने सेकंड में गाड़ी एक दूसरे को पार कर लेंगी? बस हो गया सवाल सॉल्व। देखो एक ट्रेन यहाँ है बेटा है भाई, ध्यान सुनना। एक ट्रेन ये है आपकी, दूसरी ट्रेन आपकी ये है। ठीक है, ये कितनी लंबी है 850 मीटर लंबी है और ये आपकी कितनी 700 मीटर लंबी है। ठीक है, करा कि राजधानी एक्सप्रेस एक दूसरे को कितने एक समांतर पटरी में चल रही है। रफ्तार किसान एक्सप्रेस चल रही है, कितने समय एक दूसरे को पार कर जाएंगे बस। ठीक है, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही थी। स्पीड के क्या कहते हैं जोड़ देंगे, यानी कि स्पीड क्या हो रही है 62 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 55 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ दूंगा तो आप कितना हो जाए 6 5 11 117 है ना। 117 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी स्पीड, घंटा प्रति मीटर किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इनकी दूरी कितनी सवाल में दे रखी है, दूरी यहाँ कितनी दोनों के बीच की है अभी 10 50। ठीक है, यानी कि दोनों, यानी कि ट्रेन का पहला वाला मुंह, यानी कि ट्रेन का पहला कोई ट्रेन को पार करने में देखो एक दूसरी लंबाई पार करेंगे प्लस डिस्टेंस पार करेंगे, यानी टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 850 मीटर प्लस 1000 मीटर, नहीं 1050 है ना, 1050 प्लस 700 मीटर, इतनी दूरी तय करके जानी पड़ेगी। और उसमें लगने वाला है स्पीड, रिलेटिव स्पीड आपको निकालनी है। रिलेटिव स्पीड डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड हो जाएगी 117 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 से करा दूंगा मल्टीप्लाई, 18 चला जाएगा ऊपर। ठीक,
दोनों जोड़ जाड़ दूंगा, कितना आ जाएगा लगभग, कितना पहुँच जाएगा, 0 0 0 5 5 50 आ जाएगा, नहीं 5 5 0 आ जाएगा ना, 10 0 0 आने वाले हैं, और 7 10 17 है ना, 17 और 8 हो जाएगा 25 और 26, यानी कि 26 मीटर लंबाई है। अब 117/5 गुणे 18, बस काटा पीटी मचा देंगे थोड़ी सी, आंसर आ जाएगा आपका। देखो अगर मैं देखना इसको, देखना तरीका, देखना इसको हटा दूँ मैं 100 को, यहाँ 100 करा लेता हूँ ना, 100 करा लेता हूँ, देखना कितना आसान हो जाएगा। 13 दूनी 26, 13 नंबर 117, क्लियर, और 9 से दूनी 18, इसको काट दूंगा 20 में, कितना हो जाएगा 8 4 40 80 सेकंड लगने वाले हैं आपको, बस हो गया सवाल सॉल्व। ऑप्शन आपका ए सही है, देख रहे हो, स्पीड देख रहे हो भाई। 23 नंबर करेंगे। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और विपरीत दिशा में आ रहे 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी है आपको, ठीक है, इस टाइम आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब बताओ स्पीड निकालनी है, दूरी कितनी तय कर रही हैं, बताओ दूरी कितनी तय कर रही हैं। 240 मीटर, 220 मीटर इधर है, 220 मीटर इधर ट्रेन है, और दूसरी वाली है 230 मीटर इधर है, यानी टोटल उसको दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 220 से 230 450 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लेती है। स्पीड आपको देखना पड़ेगी, स्पीड आपको, पहली ट्रेन की स्पीड, एक ट्रेन की स्पीड कितनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि विपरीत दिशा है, स्पीड आपको जोड़ जाएंगी, यानी कि पहले की स्पीड, इसकी स्पीड मान लेता हूँ मैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x प्लस दूसरी ट्रेन के 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड बदल दूंगा, 5/18 कर दूंगा, और कितना समय लगता है उसको, 9 सेकंड में पार कर जाती है। बस यहाँ से आ जाएगा स्पीड, 9 दूनी 18, काटूँ 90, काटूँगा 180 माइनस 72 करूँगा तो आपका आ जाएगा x की दूरी आ जाएगी, बस हो गया सवाल सॉल्व। यानी कि कितना हो जाएगा 72 8 108 मीटर स्पीड है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x की स्पीड क्या हो जाएगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमेशा ये नजर रखना मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी, ये x की वैल्यू आई, ये x की वैल्यू क्या थी, मीटर प्रति किलोमीटर घंटा ही थी यहाँ पे, ठीक है, किलोमीटर में जोड़ा मैंने, ध्यान रखना, ये सिली मिस्टेक्स हो जाएगी, पता चले इसको भी आप 5/18 करने में लगे हैं तो पता चला गलती हो जाए, है ना। तो आ जाएगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ जाएंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 24 नंबर करेंगे, बहुत तेज। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले 287 मीटर लंबे रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, ये डायरेक्शन बहुत ध्यान रखने वाली चीज़, विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है। पहली ट्रेन की लंबाई कितनी, मैं मान लेता हूँ 200, पहली ट्रेन की लंबाई 287 दी है, दूसरी ट्रेन की लंबाई है x, मैं मान लेता हूँ इतनी ना, x की स्पीड निकाल, इतनी दूर तय करनी पड़ेगी, किस स्पीड से, 37 + 18 विपरीत दिशा है, दोनों जोड़ देंगे, 37 + 80, सॉरी 37 + 80 हो जाएगा 100, हो आप कितना हो जाएगा 37 + 80 है ना, 37 + 80 7 आ जाएगा, 7 8 3 11 117 है ना, 5/18 करा दूंगा तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, आपको पार करने में लगता है 18 सेकंड, 18 से 18 उड़ा दूंगा, बस हो गया सवाल। 17 अपने कितना करूँ, 17 5 7 35 5 आ जाएगा, 3 5 का 5 3 8 5 का 5, और एक्स निकालनी है तो इसमें क्या करूँगा मैं 287 घटा दूंगा, ठीक है, घटा दूंगा 15 15 8 आ जाएगा, एक ऑप्शन में लास्ट में 8 है, 298 ऑप्शन आपका ये सही है, ठीक है। इतनी मीटर लंबी ऑप्शन में देख, ऑप्शन को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल आज का करते हैं, आज का लास्ट सवाल। तो आज मैंने 15 सवाल कराएंगे, तो कल फिर नए है ना, ठीक है, तो कुछ नया भी करना है आपको।
बेहतरीन सवाल है, ठीक है, बेहतरीन सवाल है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल में। 74 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। चलने वाली रेलगाड़ी को 12 सेकंड पार करती है 12 सेकंड पार करती है वाई है। यदि ट्रेन की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की 2/3 है ना, यदि अच्छा है ना, एक दूसरे की लंबाई एक दूसरे की कितनी है, क्या कह रहे हैं, तो लंबाई 2/3 है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। ये क्या सवाल भाई, टाइपिंग एरर है मुझे लग रहा है यार, मुझे लग रहा है तो टाइपिंग एरर है क्या। चलो छोड़ो, हटाओ, आज कल इसको मैं देख लूँगा, ठीक है, टाइपिंग कुछ सवाल रॉन्ग तो नहीं है, ठीक है, कल इसको करते हैं, ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज 24 सवाल हमने लगभग 14 सवाल किए हैं, उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे, और मैंने फुल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। और कल फिर नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, बहुत जल्द, ठीक है, डेली क्लास होगी, तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दें कैसा लगता है, और हमारा कंटेंट, हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारा ये सारी चीज़ें अगर आपको बेहतरीन लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन मित्र और सभी मित्रों के साथ, समझ रहे हो, के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच सके और सभी लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। तो कहीं से बैच कुछ भी परचेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम आपको सब कुछ कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, नो डाउट आपको सब कुछ कंप्लीट करना है, भरोसा बना के रखिए, ठीक है। सभी साथ वीडियो शेयर जरूर कर दिया करिए, अपने अपने ग्रुप जो बने हो तो सबके साथ शेयर कर दीजिए, बेहतरीन कंटेंट है, आपको कहीं से न तो कोई बैच परचेज करना है, कुछ नहीं, आपको PDF फ्री में दी जाती है। जिस भी चैप्टर की या क्लास की आपको PDF नहीं मिल रही है तो कमेंट कर दें उसी वीडियो में, तो तुरंत आपको PDF दे दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, यह क्लास आज यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।